हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को मैं समझाऊंगी एटीज पोर्टल के बारे में। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको बताऊंगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं एटीज पोर्टल पर अपने लिए, अपनों के लिए, और एटीज पोर्टल का आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर, जिन लोगों को आप बहुत पसंद करते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से आपको फर्क पड़ता है, यानी कि कार्मिक बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, सोलमेट बॉन्ड है, ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, यानी आपका इनसे कैसी भी जगह का बॉन्ड है, उस पर इस पोर्टल का क्या असर पड़ता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले हमको बताती हूँ कि 2 टाइप के पीपल्स होंगे यहाँ पे। एक होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आपने खुद को अलाइन कर लिया है, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अगर आप हीलिंग प्रोसेस पर हैं, हीलिंग है, हील हो रहे हैं या हीलिंग प्रोसेस में है, तो उसका इफेक्ट अलग होगा। और अगर आप अभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, कार्मिक बॉन्ड्स में अटके हुए हैं, है ना, ठीक है, दोनों का असर अलग होगा। अब हम बात करेंगे, पहले समझाती हूँ आप लोगों को 8-8 पोर्टल। व्हाट विल बी एट 8 and 8, राइट। तो 8-8 का मतलब होता है, 8-8 से हमारा 16 नहीं बनता है। 1 इज फॉर द सन, 6 इज फॉर द शुक्र और वीनस। ठीक है, अब आपको बताती हूँ। देखो, तीनों का इसमें इम्पैक्ट अलग अलग होगा। सन और वीनस, जब सन वीनस के पास आता है तो हम देखते हैं कि जो भी आपका लव रिलेशनशिप होता है उनमें हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, ये 8-8 पोर्टल से पहले आता है आपका 6-6 पोर्टल, जो आपको क्रिएटिव बनाता है, जो आपको लग्जरी में आपको अच्छी लाइफ दिलाता है, आपका मतलब आपको अच्छे एक्सपीरियंस कराता है। अगर आप देखो, इस टाइम पे आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो शायद आपसे रिलेटेड ना हो। मई के टाइम पे 5-5 के टाइम पे आपके पास गलत लोगों के जुड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप ऑन ऑफ में है तो टॉक्सिक पार्टनर वापस आ जाते हैं 5-5 मई में। या फिर अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं मई के टाइम। 5-5 पोर्टल जो होता है, 5-5-10 5-5 होता है। 5-5-5 जो होता है मतलब कैजुअल नंबर, कैजुअलिटी, कोई कैजुअली आपको मतलब चला रहा है, पागल बना रहा है। 6-6 मतलब कि ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप भाप जाते हैं कि आपको समझने की जरूरत है। 7-7 इज अ पोर्टल ऑफ डिटैचमेंट, है ना। तो ये डिटैचमेंट क्यों आता है हमारी लाइफ में? जो भी हो रहा है ना, हमारे भले के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी गलत रिलेशनशिप में होते हैं, आप कभी भी देखना, आपके पार्टनर डेफिनेटली ये जून जुलाई के टाइम पे आपका ऑन ऑफ जरूर होता है। नो कांटेक्ट आने के चांसेस इस टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो। ठीक है, डिटैचमेंट आता है, अपनी वर्ड समझ में आती है, अपने में रहना पसंद करते हो आप लोग। इस टाइम पे आप ज्यादा इंक्लाइन नहीं होते उनके पर्सन की तरफ। ठीक है, अगर भगवान आप पे मेहरबान है तो, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ऐसा होता है। और 8-8 पोर्टल होता है आपका 8 इज अ इन्फिनिटी का सिंबल, यानी कि आप जो हैं, आपकी जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, आपकी ओरिजिनलिटी जिससे आप दूर आ गए हैं। ठीक है, आपने जन्म लिया था एक पर्पस के लिए, आपने कुछ किया था एक पर्पस के लिए, लेकिन क्या हो गया कि समाज में आके, दुनिया में आके लोगों में भटक के आप भूल गए, आप खुद को भूल गए, आप अपना अलाइनमेंट भूल गए, आप वो भूल गए जो आपको करना था। ठीक है, आप दुनिया में भटक के रह गए, तो आपने खुद को सुनना बंद कर दिया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, जिन लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल भगवान की मेहरबानी होगी, जो स्पिरिचुअल लाइन में जाएंगे, वो अलाइन हो जाएंगे, मतलब वो अपनी पर्पस से अलाइन होंगे। तो इसलिए इस टाइम पे पर्जिंग बहुत होती है। पर्जिंग का मतलब होता है कि आपको बोर्डम सा फील होगा, थोड़ा सा, ठीक है ना। इसलिए देखो, बारिश होती है इस टाइम पे, हीलिंग इसलिए होती है इतनी। तो क्या होता है कि आप, क्या होता है ना, आप अलाइनमेंट में आते हैं, यूनिवर्स आपको अलाइनमेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो 8-8 पोर्टल एक बहुत बढ़िया पोर्टल होता है। ठीक है, इसलिए इसको लाइन गेट पोर्टल कहते हैं, मतलब सबसे पावरफुल पोर्टल्स में से एक होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ला के देता है आपको वर्ड समझाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। कौन? 8-8 पोर्टल। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ बात ये कि ये तो हो गया कि कैसे कैसे काम होगा। अब इधर हो जाएगा आपका हीलिंग प्रोसेस में जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा कि ऑन ऑफ चलेगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो चलता रहता है आपका। लेकिन डेफिनेटली आप खुद को संभालना यहाँ पे सीख जाते हैं।
मैंने आपसे बोला इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, खुद की वर्थ समझते हैं, थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करें। ऑटोमेटिक जो लोग अभी तक खुद को समझे नहीं है, जो लोग अभी तक किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी के लिए रो रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर अभी तक इनर वर्क नहीं किया है, जो अभी तक कार्मिक मतलब किसी को भी इंटरटेन कर दे रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं बनानी सीखी है, एम्पैथेटिक पीपल है वो, अगर बाउंड्रीज में रहना नहीं सीखा अभी तक, किसी को ना कहना नहीं सीखा अभी तक, या फिर बहुत भोले हो, बहुत ज़्यादा नेव हो, लोग पागल बना देते हैं, है ना। दुनिया जो है बिल्कुल बेवकूफ़ समझती है, सीधा लोगों का तो आजकल लोग बहुत ही बिल्कुल मजाक बना के रख देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे लोगों को पर्जिंग बहुत होती है, ठीक है। पर्जिंग यानी कि आपको रोना बहुत आएगा, इमोशनल बहुत होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कुछ बुरा होने वाला है, बड़े अजीब अजीब चीज़ें आपको यहाँ पर होंगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको देखो इस टाइम पे क्या है ना, ऊपर से यूनिवर्स आपको एनर्जीज भेज रहा है, किस चीज़ की, कि बता रहा है कि तुम अपने अलाइनमेंट में आओ, तुम जो हो तुम उसमें आओ। अब देखो शिव शिव है, कृष्ण कृष्ण है ना, शिव का एक पाथ है, शिव का एक रास्ता है, शिव अलग है, शिव कभी कृष्ण नहीं हो सकते, कृष्ण कभी शिव, मतलब वो सब एक ही हैं, बट उनकी जो पर्पस है वो सबकी अलग अलग है ना। तो उनकी ओरिजिनलिटी यही है कि शिव शिव है। अब क्या है कि तुम करेक्टर चेंज कर ले रहे हो, अब तुम कुछ और बन जा रहे हो, तुम्हें भगवान ने करने के लिए कुछ भेजा था, तुम कर कुछ और रहे हो, है ना। तुम कार्मिक्स में बंधे पड़े हो, जो सोलमेट्स तुम्हारे लिए बनाए भगवान ने, वो बैठे इंतजार कर रहे हैं, पर तुम अपनी एनर्जी खाली नहीं करते, वो आएंगे कहाँ से, है ना। अब भरा हुआ कप है तो उसमें तो पानी नहीं आएगा ना वापस से, उसे खाली करोगे तभी तो पानी आएगा। तो ये चक्कर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअली अलाइंड पीपल है, जो इनर वर्क करते हैं, उनके लिए तो ये मंथ बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मंथ बहुत अच्छा होता है। जिन ट्विन फ्लेम्स ने इनर वर्क कर लिया है उनके लिए ये मंथ रोमांटिकली बहुत इंटेंस होता है, ठीक है। देखो 1 इज द सन एंड 6 इज द वीनस। सन और वीनस का कंजक्शन अगर किसी के 2 डिफरेंट पीपल के लाइफ में आता है तो इट इज साइन ऑफ ट्विन फ्लेम आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यस, ये अपने आप में ट्विन फ्लेम का बताता है कि यहाँ इस टाइम पे ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो एक्टिव है। शिव कौन है? ऑफ कोर्स ही इज अ ट्विन फ्लेम। तो अभी हम उनकी पूजा करते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी इस टाइम पे एक्टिव है। जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर आपने इनर वर्क कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चल रहा है इस टाइम, वो आप लोग बेस्ट पीरियड अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करेंगे, इमोशनली, फिजिकली, और मतलब वो रोमांटिकली आपके जो पैशन होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा, एक्सट्रीम लेवल का पैशन आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी आपका रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है इस टाइम पे। जो लोग हील हो रहे हैं, आप देखेंगे अगर आप अपने पर्सन से दूर जा रहे हैं, यानी कि क्योंकि आप हील हो रहे हैं तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपके पर्सन गलत है और आपको कभी रॉन्ग किया है तो वो आपके पास आएंगे, मनाने आएंगे, हेल्प मतलब वापस आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, अगर आप हीलिंग प्रोसेस में है तो। अब हीलिंग प्रोसेस में होने का मतलब है अगर पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं तो आपके जो पार्टनर हैं अगर वो वापस आपके साथ कोई मैसअप करते हैं तो आपकी हीलिंग प्रोसेस खराब हो सकती है, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस में है तो इफेक्ट तो आपके पर्सन पे जरूर पड़ेगा, ये बात लिख के ले लो। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप स्टक नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि योर पार्टनर इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड यू, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं आपको, लोग आपको पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वाले जितने भी लोग होंगे जो कार्मिक होंगे, वो उनको भगवान उनको अलाइनमेंट देता है यहाँ पे, उनको एक इलाइनमेंट देता है यहाँ पर, कि समझ देता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो आपको समझ में आता है। अगर किसी इंसान ने आपको 10 जगह बेवकूफ़ बनाया और आप इतने अंधे हो चुके हैं, आप प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ आपको कम से कम 1-2 जगह जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आती है, अवेयरनेस आती है। सन एक्टिव होता है, वो आपको आपकी वर्थ का एहसास कराता है, आपको आपकी वर्थ का एहसास कराएगा सन। ईगो बढ़ेगा आपके अंदर, वर्थ, आप कुछ हो, इज इट। अब क्या होगा, इधर वीनस है हमारा, वीनस मतलब यू विल चूज योर सेल्फ ओवर लव, ओवर एनी इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पर्सन के, देखो अगर आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हो तो आप देखो कि आपके पर्सन के अंदर ईगो ट्रिगर हो गई है, वो आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी वर्थ में, तो आपके पर्सन आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी वर्थ पहचान ली है, आपने अपने पर इनर वर्क कर लिया है, तो आप टेबल्स को टर्न कर देंगे। समझ में आपको बात।
तो यहाँ पे बात है कि आपको पहचानना है कि आप कौन से में हैं। आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, अभी तक आपने खुद को खुश नहीं किया है, अभी तक आप खुशी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इमोशनल पर्जिंग होने के बहुत चांसेस हैं। आप बहुत इमोशनल फील करेंगे, नम फील करेंगे, तो यहाँ होगी इमोशनल पर्जिंग। सैडनेस फील करेंगे, अलग ही टाइप का आपको कुछ बोर्डम टाइप का फील होगा, ठीक है। आल्दो आसपास सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट आपको नहीं फील हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करना है, इनर वर्क करना है आपको। ये वाले जो लोग हैं इनका सही से रहेगा, ठीक है, मे भी एक आधे घंटे के लिए दुख थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन पूरे दिन मस्ती करेंगे। इन लोगों का अलग है। इस टाइम पे दे आर इंजॉइंग, वो अलग ही लेवल का एंजॉय कर रहे हैं। स्पिरिचुअली अलाइंड पीपल का जो एंजॉयमेंट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। वो जो इंटीमेसी फील करते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, वो क्या करेंगे, अपनी बहुत बहुत बढ़िया रोमांटिक लाइफ इस टाइम पे वो एक्सपीरियंस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो इस टाइम पे एक 7-7 पोर्टल का असर था आपके ऊपर। तो 7-7 पोर्टल में आपने डिटैचमेंट जरूर एक्सपीरियंस किया। और डिटैचमेंट मतलब अपनी सेल्फ वर्थ समझी होगी। आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान से बिल्कुल ही पूजा पाठ में बिल्कुल खो जाते हैं, और 8 पोर्टल तक आप पे इसका असर रहता है, ठीक है। खासकर डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप एक लड़की हैं तो, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने बहुत वो तकलीफ सा है, तरस सा है, तो अगर आपने अपने काम किया तो आप बहुत ही मतलब आप अपने मतलब भगवान को, ईश्वर को बहुत मानेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। वेटिंग पीरियड में रहोगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखो, ये कुछ प्रोसेस हैं जो इस टाइम पे होती हैं। एनर्जीज क्या अवेलेबल है, इम्पैक्ट क्या है इस टाइम पर, कौन से प्लैनेट इस टाइम पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कौन सी एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। दैट इज द सैटर्न। अगेन सन और सैटर्न कॉम्बिनेशन अगेन रिप्रेजेंट द हार्डशिप इन लव लाइफ। ये हार्डशिप इन लव लाइफ ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गया सैटर्न एंड सन जब कंबाइन होते हैं, सन एंड वीनस। नॉर्मल लोगों के लिए, जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये हार्डशिप ही बताता है कि हार्डशिप ही आएंगी इन लव लाइफ वगैरह। जिन लोगों ने काम कर लिया है वो अलग ही लेवल का, मैंने समझा दिया आपको। जिन लोगों ने इनर वर्क कर लिया अपने पर, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स जो है मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। खासकर जिन लोगों ट्विन फ्लेम्स ने काम करा होता है, उनका 3 पोर्टल्स और 2 पोर्टल्स में उन लोगों का यूनियन हो जाता है, तो इस टाइम पे उनका जो पैशन होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ वाले लोगों को जिनको लगता है, जो रो रहे हैं, धो रहे हैं, इनको ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। जो पर्सन ध्यान नहीं देंगे या फिर मैनिपुलेट करेंगे, पर आपको रियलाइजेशन भी होगा तो दुख होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या चीज़ें आप फील करोगे, कैसा आपको होगा, ठीक है। वर्थ होगी, मजे करोगे, खुश रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, ठीक है। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, तो यहाँ पे जिस सन का है, यहाँ पे आप अपनी वर्थ देखोगे और अपने आप को ऊपर रखोगे, ठीक है ना। समझदारी सबको आएगी, इनको भी आएगी थोड़ी बहुत, इनको आ रही है और इनको आ चुकी है, तो सब अपने अपने लेवल के लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे क्या करना है हमारे को। देखो 1 इज फायर, 6 वीनस है, अगेन फायर, दोनों ही फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट है, भले ही इस टाइम पे वाटर है, वाटर का टाइम चल रहा है, सावन चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर, कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो काम करेगी। मैनिफेस्टेशन कौन सी काम करेगी, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे अपनी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए फायर मैनिफेस्टेशन करेंगे हम लोग इस टाइम पे। क्या करेंगे, फायर मैनिफेस्टेशन। क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपने लिए करनी है तो कभी बैकफायर नहीं, किसी और के लिए करोगे तो बैकफायर हो सकती है, पर अपने लिए करोगे तो कभी बैकफायर नहीं होगी। तो डेट इज द फायर मैनिफेस्टेशन हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 पोर्टल आपको बता रहे हैं कि आपको क्या चूज करना है, क्या अलाइन करना है, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आप सही रास्ते पे हैं नहीं है, आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फायर मैनिफेस्टेशन बे लीव्स का यूज करके कर सकते हैं। बे लीफ होती है, ठीक है। आप एक बे लीफ लो, उस पर विश एक ही लेनी है और बहुत ही क्लियर विश लेनी है। अगर आपने विश में उल्टा फुल्टा कुछ नहीं आगे पीछे कर दिया, 2-3 विश एक साथ डाल दी, तो विश कभी काम नहीं करेगी। एक विश लेनी है, ओनली 1 विश,
बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखनी है। पत्ते पे लिखो, पत्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, पत्ते में कोई छेद और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रखो एंड बर्न कर दो, बर्न करो, बाहर चला दो, पानी में बहा दो, ठीक है। नदी है, गंगा है, बाहर अपने पेड़ पौधों में डाल दो, काम कर जाएगा, ठीक है। कागज में लिख के तो भी जला सकते हो। बेसिकली आपको अभी फायर को अपनी विशेष दे देनी है, ठीक है। तो बहुत सही रहेगा ये टाइम आपके लिए। मैनिफेस्टेशन पूरे होने का इस टाइम पे सबसे पावरफुल पोर्टल मैं इसको मानती हूँ, ठीक है। डिसीजन लेने का बेस्ट टाइम होता है ये। कुछ फैसला लेना है, जॉब चेंज करनी है, एजुकेशन में कुछ करना है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, चेंजिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। गलत रिलेशनशिप में उससे बाहर निकलने के लिए, इस टाइम पे रिलेशनशिप में जो गलत रिलेशन में बाहर निकल जाएंगे, जो ये लोग हैं निकल गए। अगर आप फंसे, दोबारा से फंसे, तो फिर वही चक्कर काटोगे अगले साल, फिर इसी चीज़ पर आओगे। साइकिल तो तोड़ना आपको है, गलत लोगों से छुटकारा आपको पाना है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, आपको लोग चाहिए, आपको कार्मिक्स तक ही अटके रहना है, या फिर आपको अपने बेटर पीपल्स लोगों के पास जाना है। बॉन्डिंग्स बनानी है कि नहीं बनानी है। जो तकलीफ दे रहा है वो कार्मिक है, कैसे भी तकलीफ दे रहा है, जो कैसे भी दर्द दे रहा है कार्मिक है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कभी तकलीफ नहीं देता, मतलब ओनली 1 और 2 टाइम देता है, बार बार नहीं देता। बार बार दे रहा तो कभी ये मत बोलना कि आप ट्विन फ्लेम्स में हो, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। तो ये बात मैं आपको कभी बताऊंगी। तो ये एथियल पोर्टल की पूरी इन्फॉर्मेशन है। किसी को और चाहिए पता लगाना है तो नीचे कमेंट करो, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये रीडिंग थी एथियल पोर्टल की पूरी तरीके से। जिसको समझ में आई है उसे लाइक सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये बात समझ में आई जो उनको समझाई अभी, ठीक है, कैसे काम करते हैं एनर्जीज, कैसे पोर्टल्स खुलते हैं, कैसे कौन से पोर्टल पे कौन सी एनर्जी एक्टिव होती है, कौन से प्लैनेट ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और उनका असर क्या पड़ता है, किसी को जानना है ना, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करो, मैं मिलूंगी आप लोगों से। तो के लिए बाय बाय।